हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। कल हमने अपने 9 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज हम अपना 10th क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द स्टेटमेंट ऑफ 10th क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज। हमें एक रिलेशन का एग्जाम्पल देना है विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। जो सिमेट्रिक हो बट वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो हमने क्या किया, लेट किया हमने कोई भी एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हमने डाल दिए 1 2 3 4 एज यूर विश। आप एलिमेंट्स इसके अंदर डाल सकते हो। फिर हमने क्या किया, आर बी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज। हमने क्या किया, आर के एक कोई भी रिलेशन लिया सेट ए के ऊपर, जिसको हमने कैसे डिफाइन किया है कि जो आर है अपना, अब हमें क्या खुद से डिफाइन करना, खुद से एग्जाम्पल देने हैं। तो आप एग्जाम्पल रिलेशन के उसी के लेना जो आप कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। अब इसमें क्या सिमेट्रिसिटी से दिखानी, यानी कि सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना होना चाहिए। तो इसी के साथ हम एग्जाम्पल्स क्या लेंगे, जैसे हमने 1 2 का रिलेशन बना दिया, फिर हमने 2 1 को सेट कर दिया क्योंकि सिमेट्रिसिटी हमें मिल गई यहाँ से। उसके बाद हमें क्या दिखाना कि ना रिफ्लेक्सिव होना ना चाहिए ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। बस स्टॉप। हमने रिलेशन के अंदर बस इन एलिमेंट्स को डाला। उसके बाद क्या था, एज वी कैन सी क्या है कि 1 2 अगर रिलेशन में है तो क्या है 2 1 भी रिलेशन में है। दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। क्या है ये, सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद इसने बोला था कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सो वी कैन सी दैट देयर इज नो एलिमेंट सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि कहीं खुद का रिफ्लेक्शन अपने रिलेशन के अंदर नहीं है, यानी कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसी के साथ इसने बोला था कि ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। एज वी कैन सी दैट 2 3 जो अपना क्या है रिलेशन के अंदर है, और क्या है 3 4 भी अपना रिलेशन में है। बट क्या होता है कि ट्रांजिटिव के लिए ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड होना चाहिए सी के साथ। अब 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है, बट कहीं भी रिलेशन में हमें 2 और 4 नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि बट 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या है कि 2 4 अपने रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। सो इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल्स को सेट कर सकते हो, क्योंकि हमें खुद से एग्जाम्पल बनाने हैं। तो आप अपनी जैसी आपकी इच्छा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर लेना। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट वे, कि ट्रांजिटिव हो बट ना रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ही हमें सिमेट्रिक दिखाना है। तो हमने क्या किया, ऐसे ही हमने कोई भी सेट रखा, एक ए हमने सेट रखा, उसके ऊपर आर अपने सेम रिलेशन को रखा कि आर रिलेशन ऐसे। अब इसने क्या बोला कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी कि रिलेशन में अंदर ट्रांजिशन आनी चाहिए, यानी कि 1 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ हमने रिलेशन बना दिया। नेक्स्ट एलिमेंट हमने 3 1 डाल दिया, और हमने क्या डाल दिया 3 4 डाल लेते हैं, 3 4 डाल लेते हैं 1 3। अब हम देखेंगे इसने क्या बोला कि ट्रांजिटिव होना चाहिए बट ना रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, 1 1 इसके अंदर है नहीं है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब उसके बाद बोला इसने सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। अब देखो अपने पास 1 2 है, क्या 2 1 है, नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, 3 4 है तो 4 3 नहीं है, ऐसे ही 1 3 है तो 3 1 नहीं है, यानी कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। उसी के साथ स्टूडेंट इसने बोला था कि ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब देखो अपने पास 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, फिर क्या 1 का 3 के साथ है। एज 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, दैट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव।
होप कि आपको समझ आएगा कैसे हमने रिलेशन को बनाना है। रिलेशन के अंदर आप एलिमेंट्स उन्हीं को डालो जो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने एलिमेंट्स डाल देंगे। ठीक है, अब इसने बोला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन ही डाल दो। फिर इसने बोला सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो हमने 1 का 2 के साथ डाल दिया, तो 2 का 1 के साथ डाल लिया। बट इसने बोला था कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी डाल दो आप। 2 3 हो गया। ठीक है, अब क्या है देखो 1 1 बिलोंग्स टू आर, यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ है, तो कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर इसने बोला था कि वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सो 1 2 अपना बिलोंग करता आर में और 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या, सिमेट्रिक है। फिर इसने बोला ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। अब देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, बट 1 3 हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 3 बिलोंग करता है आर में, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या 1 3 है? नहीं है। 1 3 नहीं है तो क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट अपना रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। रिफ्लेक्सिव चाहिए यानी 1 1 डाल दिया, ट्रांजिटिव चाहिए यानी कि 1 2 है, 2 का 3 के साथ कर दिया, फिर हमने 1 3 डाल दिया। बट सिमेट्रिसिटी हमें नहीं चाहिए, यानी कि 1 का 2 के साथ, तो 2 1 हमें नहीं चाहिए। जितने आप एलिमेंट्स डालना चाहो उतने आप डाल सकते हो। एज वी कैन सी 1 1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव, यानी कि क्या है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 हमें 3 के साथ मिल गया। 1 का रिलेशन है आर में, 2 और 3 भी है अपने रिलेशन में, एंड 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, ट्रांजिटिव। अब कोई भी एग्जांपल ले लो आप, 3 4 बिलोंग करता है बट 4 3 नहीं है, 2 3 है बट 3 2 नहीं है, 1 3 है बट 3 1 नहीं है। जो कोई भी आप रखना चाहो, 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स क्या है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। इस जो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको आप एक अलग मेथड से भी कर सकते हो, जिसको आप कैसे करोगे कि हम ये सेट ऐसे ना लेकर के दूसरा रिलेशन बना लेते हैं। कैसे, अनदर एग्जांपल और चेक कर लो आप एक बार, कैसे कर सकते हो कि हमने क्या है, आर बी एनी रिलेशन ऑन ए सेट ए, किस तरीके से है, आर हमने लिया ऑर्डर्ड पेयर ए बी में, सच दैट ए क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू बी से। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना था, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए इक्वल वाली कंडीशन को होल्ड करेगा, यानी कि अपना क्या होगा, ए बिलोंग्स करेगा आर में। ठीक है, ए बिलोंग करेगा आर में, यानी कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ए बी अगर बिलोंग करता आर में, यानी कि ए लेस है बी से, बी सी बिलोंग करे आर में, यानी क्या होगा, बी लेस है सी से। सो कन्फर्म होगा कि ए सी, यानी कि ए छोटा होगा सी से, क्योंकि ए छोटा बी से और बी छोटा है सी से, तो ए भी तो छोटा होगा सी से, इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स क्या होगा, ट्रांजिटिव। बट क्या है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। क्या कभी ए से लेस होगा, ए बी से लेस है, बट क्या बी ए से लेस नहीं है, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एज बी इज नॉट
लेस देन और इक्वल्स टू ए से ना छोटा है ना ए के इक्वल है, बड़ा है अपना बी, इसका मतलब सिमेट्रिसिटी को होल्ड नहीं करता है, दैट मीन्स नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। सो दिस इज अवर 10th क्वेश्चन। होप कि आपको समझ आया होगा। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर, कि कोई भी एक रिलेशन है आर जो किसी एक सेट ए के ऊपर बनाया गया है और वो सेट कैसा पॉइंट्स का है, कोई भी सेट जो कि प्लेन के अंदर, जैसे कि अपना यहाँ पे कोई भी एक प्लेन हो उसके अंदर जितने पॉइंट्स होंगे उनको कलेक्ट करके एक सेट बनाया गया है। फिर उस सेट के ऊपर इन्होंने क्या क्या रिलेशन बनाया, सेट के एलिमेंट्स इकट्ठे किए पॉइंट्स को, फिर उनके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया। कैसे? पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, कि जो कोई भी पॉइंट पी होगा इस प्लेन के अंदर उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि यहाँ से 0 0 से, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। कि रिलेशन कैसे है, कोई भी दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, और दोनों को हम कैसे सेट के अंदर से रिलेशन बना रहे हैं उसका, कि दोनों जो पॉइंट्स होंगे वो इक्वी डिस्टेंट होंगे ओरिजिन से, यानी कि जितना ओरिजिन से पी की डिस्टेंस है उतनी ही ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस है। ऐसे हमने रिलेशन बनाया, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो ये रिलेशन बनेगा ये कैसा होगा, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, तीनों कंडीशंस को होल्ड करेगा। फर्दर शो दैट, उसके साथ हमें क्या भी बताना है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी नॉट इक्वल्स टू ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के इक्वल नहीं है पी, मतलब कहीं और है, अलग से है पॉइंट पी, उसको हमें क्या शो करना है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। हमें क्या करना है कि पी के अगर हम पॉइंट्स की कलेक्शन करें जो ओरिजिन के इक्वल नहीं है, बट ओ क्या है अपना सेंटर मान के हमें पी के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है जो पी के इक्वल जाएंगे, तो क्या एक सेंटर फॉर्म, सर्कल फॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अपने पास रिलेशन है स्टूडेंट्स, आर हमें दे रखा है पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस of the point P from origin is same as the distance of the point Q from the origin, कि ओरिजिन से जितना डिस्टेंस पे P है उतने ही डिस्टेंस पे अपना क्या है Q है। अब क्या है देखो, क्या P बिलोंग करेगा R में, यानी कि जो P है वो खुद की डिस्टेंस तो उसकी सेम ही रहेगी, खुद की डिस्टेंस खुद के साथ ही है, तो वो तो चेंज नहीं होगी, यानी कि क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from origin is same as the distance of same point। सेम पॉइंट लेना, हमने पी लिया है, सेम पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो पॉइंट्स दोनों ही एक जैसे लिए हैं, कलेक्शन ही हमें एक जैसे पॉइंट्स की है, तो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट ही होंगे दोनों के दोनों, यानी कि सेम डिस्टेंस होगी। इसका मतलब क्या है अपना, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या है, आर रिफ्लेक्सिव। उसके बाद क्या है, पी क्यू क्या है, रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, तो अपना क्या क्यू पी नहीं करेगा, क्यू पी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि जब P और Q की इक्वल डिस्टेंस है तो क्या Q और P की इक्वल डिस्टेंस नहीं होगी, वही तो पॉइंट है, उनको उल्टा करके देख रहे हैं हम, सेम रहेगी। सो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन
इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, कि जितने P की, क्योंकि डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी ही क्या है, P की डिस्टेंस है ओरिजिन से। इसका मतलब क्या है अपना, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ऐसे ही अगर हम 3 पॉइंट्स लेके चलें कि हमने लिया P और Q रिलेशन में बिलोंग करते हैं, फिर Q और R हमने अनदर पॉइंट ले लिया जो रिलेशन में बिलोंग करेंगे, यानी कि P की और Q की ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है, Q की और R के ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है, यानी कि जो तीनों के पॉइंट्स अपने P Q R ये तीनों ही ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर हैं। दिस इम्प्लाइज P R बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसका मतलब क्या है कि R इज ट्रांजिटिव, R क्या है, ट्रांजिटिव है। अब सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, यानी कि तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है। दिस इम्प्लाइज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हमें स्टूडेंट शो करना है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P से रिलेट करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे, बट वो पॉइंट्स क्या ओरिजिन के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि ओरिजिन को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की कलेक्शन क्या होगी, वो क्या होगा, सर्कल को फॉर्म करेंगे। जैसे एब्सोल्युटली करेंगे कि मान के चलो हमने P है, P पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड का मतलब क्या है कि जितनी अपनी OP डिस्टेंस है, रिलेटेड का मतलब तो यही है कि इससे इसके साथ कोऑपरेट करने वाला, यानी कि जितना OP है उतना ही हमने क्या किया, अलग से पॉइंट्स लगाए जो इसके साथ रिलेशन बनाएंगे। तो अब इन पूरे सेट्स की कलेक्शन को करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, अपने पास सर्कल बन जाएगा। फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेंटर। सो इसको हम लिखेंगे कैसे, क्या है कि हमने OP, अब OP कोई भी आप डिस्टेंस ले लो, मान के चला कि हमने K ले लिया उसको, सिंस P जो कि ओरिजिन के इक्वल नहीं है, यानी कि 0 0 नहीं है, इज ए पॉइंट ऑन प्लेन, प्लेन पे क्या है, कोई भी एक पॉइंट लिया हमने P, वेयर OP इज, मान के चलिए हमने डिस्टेंस मान दी K, सो K इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन एज सेंटर। क्या है कि सेंटर है का काम करे कौन, ओरिजिन। अब कलेक्शन की हमने पूरे सारे के सारे ऐसे ही एलिमेंट्स की या पॉइंट्स की जो OP से रिलेटेड है, यानी कि जितना OP है उतने ही हैं। सो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to P is also have a distance same as P, that is K. So we can say this collection या this set फॉर्म्स ए सर्कल। क्या करेगी, सर्कल को फॉर्म करेगी। यही हमें प्रूव करना था, हैंस टू प्रूव। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।